अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो हमने एक्सरसाइज 6.8 स्टार्ट कर दी थी, तो इसमें देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 वो मुकम्मल कर लिया था। आज हमारे पास है सम इनफाइनाइट सीरीज। आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया 1 + 3/2 + 5/4 + 7/8 प्लस अप टू सो ऑन। इसमें देखें स्टूडेंट, मैंने ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा-सा उसमें से मैंने मेथड इस्तेमाल किया है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और दूसरा आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें देखिए आपके पास पहली टर्म A1 है और D आपके पास सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय सॉरी माइनस फर्स्ट टर्म है, कितना आएगा 2। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट, बी आपके पास पहले टर्म है कितना है 1 है, आर आपके पास कितना है 1/2 है। और ये आपके पास जो है बेसिकली एक फार्मूला है, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का। इसमें देखिए सिंपल कुछ नहीं करना, ए बी और आर की जगह पे आपने वैल्यूज पुट करते जाना है जो आपने मालूम की है। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 1 है, आर की जगह पे आपके पास क्या है 1/2 है, और डी की जगह पे आपके पास 2 है, बी की जगह पे 1 है, आर की जगह पे आपने 1/2 लिखा है। और डिनोमिनेटर में 1 - 1/2 होल स्क्वायर आ गया है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टूडेंट इधर एलसीएम लिया है, ठीक है जी। और ये 2 के साथ 2 भी कैंसल आउट हो गया है, यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ गया, ठीक है। ये 2 जो है स्टूडेंट, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका ये आंसर क्या आएगा 2 आएगा, और 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4। और ये भी जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये आपके पास इसका एक सिंपल आंसर है, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास इसके सेकंड यूज है 2 + 5/3 + 8/9 + 11/27 प्लस अप टू सो ऑन। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 5, 8, 11 अप टू सो ऑन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 1, 1/3, 1/9, 1/27 अप टू सो ऑन। इसमें देखें आपके पास फर्स्ट टर्म है a = 2, d = 5 - 2 = 3, ठीक है। और b आपके पास यहाँ पर 1 है, और आपके पास कॉमन रेशियो इसकी क्या है 1/3 है। अब यहाँ पर भी मैंने वही फार्मूला इस्तेमाल किया सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वाला। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 1 है, और डी की जगह पे 3 आ गया, बी की जगह पे 1 है, आर की जगह पे 1/3 है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखें हमारे पास के 1 - 1/3 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी 1/3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है हमारे पास, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो ये 3 में से एक चला जाए, बाकी 2 बचेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और बाकी ये 3 ऊपर जाके क्या होगा, ज़र्ब होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और ये जो 3 है ये फिर ऊपर जाएगा तो 9/4 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें आता है 12, 12 + 9 कितना हो जाएंगे आपके पास 21/4। तो ये इसका सिंपल आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उसने कहा है शो दैट 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 पावर 1/4 8 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी पावर है 1/8, और उसके बाद 16 है पावर 1/16 इज इक्वल टू 4 आता है इसका आंसर। देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर वो वाला मेथड यूज किया जो आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ था, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल नहीं किया ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। अब देखिए सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसको बराबर रख देना है एक्स के, लेट करना है। फिर आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने लोगार्थम लेना है, ठीक है। जो छोटी क्लास में 9th क्लास में 10th में हम लेते थे लोगार्थम, यहाँ पर बेसिकली मैं यूज कर रहा हूँ लॉज ऑफ लोगार्थम, ठीक है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये लॉज ऑफ लोगार्थम इस्तेमाल किया है। यहाँ पर स्टूडेंट ये कोई पॉइंट नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने लिखा है लॉग इसका अलहदा से, इसका अलहदा से, इसका अलहदा, और इसका भी अलहदा से, ठीक है। और यहाँ पर देखें ये 1/2 है, ये जब लोगार्थम से पहले आ जाएगा, ठीक है। ये भी 1/4 लोगार्थम से पहले आ जाएगा, ये भी 1/8 पहले आ जाएगा, ये भी 1/16 पहले आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पावर लॉ होता है लोगार्थम का, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने ये सब की जो पावर्स हैं लोगारिथम से पहले आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2 वैसे का वैसे लिखा हो, यहाँ पर मैंने 4 को लिखा है 2 पावर 2, यहाँ पर 8 को लिखा है 2 पावर 3, यहाँ पर 16 को लिखा है 2 पावर 4। अब दोबारा से मैंने इसको यहाँ पर पावर लॉ अप्लाई किया है, ये 2 साइड पे आ गया, ये 3 साइड पे आ गया, और ये भी 4 आपके पास साइड पे आ गया, ठीक है। ये मैंने मैट्रिक वाला हिस्सा उठाया, ऐसा समझ लें। क्योंकि बाकी किसी ने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, किसी ने कौन सा, तो वहां पर में भी आपको मुश्किल आ सकती है, लेकिन ये वाला मेथड बिल्कुल आसान है। तो इसमें देखें स्टूडेंट, ये 2 पहले आ जाएगा 2/4, 3 पहले आ गया 3/8, 4 पहले आ गया 4/16। आपने क्या करना है, इनको कट आउट नहीं करना यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आगे हमने इसकी ये सीरीज बनानी है। अब देखें 1/2, 2/4, 3/8, 4/16 आ गई है। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से वही फार्मूला अप्लाई करना है जो पहले क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने इस्तेमाल किया है।
अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर मैंने बिल्कुल वही सेम फार्मूला इस्तेमाल किया है। मैंने कोई दूसरा मेथड इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है? बिल्कुल पुराना मेथड है। 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन आगे 1/4, 1/8, 1/16 है अप टू सो ऑन, ठीक है? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने इनको कट आउट नहीं किया इसी वजह से ताकि ये सीक्वेंस बन जाता है, इज़िली मैं सवाल हल कर सकूँ। अब ये एस इन्फिनिटी ये हम पहले इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ पर देखें पहली टर्म आपके पास ए है, डी 2 में से 1 चला जाए बाकी 1 बचता है। यहाँ पर बी कितना है 1/2 सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आप करेंगे आपके पास आर भी कितना आएगा 1/2 सिंपल आपने हर एक की वैल्यू पुट करनी है ए की जगह पे 1 बी की जगह पे 1/2 आर की जगह पे 1/2 ठीक है और यहाँ पर आपके पास क्या बी 1 है डी आपके पास 1/2 है आर आपके पास कितना है 1/2 है ठीक है यहाँ पर भी मैंने डिनोमिनेटर में पुट कर दिया है अब देखिए यहाँ पर आपके पास 1/2 ये आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट कैंसल आउट हो जाएंगे ये जब ऊपर जाएगा ठीक है ये दोनों कट जाएंगे और ये भी दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे ठीक है तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 + 1 एस इनफिनिटी कितना आ गया स्टूडेंट आपके पास 2 आ गई है तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट यहाँ पर हमने जो पहले पहले स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी थी मैं आपको दिखा देता हूँ वो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया है इस वाले हिस्से को मैंने हल किया है इस वाले हिस्से का टोटल का आंसर आपके पास क्या आया है स्टूडेंट सिर्फ 2 आया है ठीक है log ऑफ x इज इक्वल टू इस पूरी जो सीक्वेंस है आपके पास इन्फिनिटी वाली इसका आंसर आपके पास 2 आया है और ये log ऑफ 2 लिखा हुआ है ठीक है तो इस पूरे हिस्से की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा सिर्फ 2 लिख दूंगा ठीक है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा log ऑफ x इज इक्वल टू 2 log ऑफ 2 ठीक है तो अब यहाँ पर देखें ये जो 2 है दोबारा से इसकी पावर में चला जाएगा ठीक है 2 की पावर बन जाएगा 2 पावर कितना आ जाएगा 4 यहाँ से जब हम यहाँ पर log से log कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास x कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 तो ये आपके पास सिंपल आंसर है और नीचे लिख भी दें हैंस वी प्रूफ ठीक है इसमें मैंने कोई नई थ्योरी पेश नहीं की सिर्फ वही का वही मैंने मेथड इस्तेमाल किया जो क्वेश्चन नंबर मैंने 5 में इस्तेमाल किया था ठीक है सिर्फ मैंने यहाँ पर एक लोगार्थम यूज किया है जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ठीक है स्टूडेंट देखें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी उसी तरह से है ठीक है मैंने दोनों को एक ही मेथड से इस्तेमाल किया ठीक है ना दोनों सवालों में मैंने यही मेथड इस्तेमाल किया है क्वेश्चन नंबर 5 में आप चेक कर सकते हैं वहां पर बिल्कुल इजी मेथड है क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 7 में ठीक है अब यहाँ पर देखिए उसने कहा इसका आंसर कितना आता है 16 आता है ठीक है यहाँ पर सबसे पहले हमने इधर लेट किया है कि आपके पास क्या है एक्स के बराबर है और दोनों तरफ यहाँ पर हमने क्या कर दिया है स्टूडेंट टेकिंग लॉग ले लिया है ठीक है अब जब हमने लॉग लिया है तो लोगार्थम का जो लॉ है वो यही कहता है जहां पर प्रोडक्ट है आप क्या कर दें अलग अलग करके वहां पर प्लस लगा दें तो मैंने भी यहाँ पर प्लस लगाया और ये वाला जो 1/2 है ये पहले आ गया ये 1/4 पावर लॉ है पहले आ गया ये भी पहले और ये भी आपके पास पहले आ जाएगा लोगार्थम से पहले 1/2 आ गया 1/4 है 1/8 है 1/16 है यहाँ पर मैंने इस 4 को लिखा है 2/2 16 को 2/4 2/6 2/8 लिखा हुआ है और दोबारा से ये 2 पहले आ जाएगा ये 4 पहले आ जाएगा ये 6 पहले आ जाएगा और ये 8 पहले आ जाएगा यहाँ पर ठीक है उसके बाद देखिए 2/2 4/4 6/8 8/16 यहाँ से मैंने log ऑफ 2 को बाहर कॉमन ले लिया है ठीक है पिछले सवाल की तरह यहाँ पर मैंने इस वाली जो सीक्वेंस है इसको उठाया है और दोबारा से मैंने वही क्वेश्चन नंबर 5 वाला मेथड इस्तेमाल किया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और आपके पास क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है अरिथमेटिक में देख लें यहाँ पर इसलिए इसी वजह से मैंने इसको कट आउट नहीं किया स्टूडेंट यहाँ पर क्या मिस्टेक करेंगे यहाँ इन दोनों को कट आउट कर देंगे ये 2 के साथ 2 कैंसिल 4 के साथ 4 नहीं इस तरह से नहीं करना आप लोगों ने ठीक है यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 4 6 8 अप टू सो 1/4 2 है 1/4 1/8 1/16 आ जाएगा ठीक हो गया उसके बाद आपने स्टूडेंट यहाँ पर क्या करना है एक आपके पास फर्स्ट टर्म ए है ठीक है जी क्या है आपके पास 2 है कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 चले जाए बाकी 2 आता है आपके पास बी कितना है 1/2 है और आर आपके पास कितना है 1/2 है ठीक हो गया स्टूडेंट स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एस इन्फिनिटी है ठीक है तो इसको मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर दोबारा से वही क्वेश्चन नंबर 5 वाला ही मेथड लेकर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अब देखिए ए की जगह पे 2 है बी की जगह पे 1/2 है डी की जगह पे 2 है बी की जगह पे आपके पास ये 1/2 है आर भी आपके पास 1/2 है बाकी डिनोमिनेटर में मैंने वहां पर लिख दिया आर की जगह पे 1/2 अब देखो यहाँ पर ये 2 के साथ 2 कैंसिल ये भी 2 के साथ 2 कैंसिल इधर क्या आएगा 1/2 और इधर क्या आएगा 1/2 ठीक है और यहाँ पर आपके पास 1/2 ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये 1/4 बन जाएगा ठीक है जब ये ऊपर जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा ठीक है जी तो ये इधर आपके पास क्या आ जाएगा ओनली 2 आ जाएगा ठीक हो गया और यहाँ पर ये 2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा ठीक है और ये भी ऊपर जाएगा तो ये आपके पास इधर आएगा मैं बता देता हूँ 4/2 बनेगा ठीक है ये ख्याल रखना क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आता कि ये किस तरह से होगा ठीक है तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 ठीक है तो 2 + 2 कितना आ गया 4 आ गया अब आ जाए अपने उसी जगह पर log ऑफ x इज इक्वल टू अब यहाँ पर ये जो 4 है इधर सीक्वेंस लिखी हुई
हुई थी। उस पूरे सीक्वेंस की जगह पे हमने क्या लिखा 4 क्योंकि उसका आंसर कितना आया 4 आया है। और यहाँ पर देखिए सुनिए इस 4 को हमने 2 की पावर में लिखा है, 2 पावर 4 ठीक है स्टूडेंट। तो अब इसमें देखें हमारे पास यहाँ पर लॉग से लॉग कैंसल आउट, तो x आपके पास कितना आ गया 2 पावर 4, 2 पावर 4 आपके पास कितना होता है 16 होता है। तो नीचे आप लोग लिख दें हेंस वी प्रूफ। ये आपके पास एक सिंपल से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद देखिए न स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, हम टू एन टर्म्स दिस सीरीज 2 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8x पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पर एस ऑफ एन इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स टू आगे आपको सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट मैंने क्या किया है टी एन nth टर्म निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस हिस्से को जरा गौर से देखें, मैंने क्या किया है एक nth टर्म निकालने के लिए फार्मूला लिखा है a प्लस एन माइनस वन डी और यहाँ पे बी आर पावर एन माइनस वन। ये आपने अपने जहन में रखना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बाकी मुश्किल नहीं है ये। अब एक की जगह पे आपके पास 2 आ गया, एन माइनस वन कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 चले जाए आपके पास 2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बी आर पावर एन माइनस वन है, यानी कि ये आपके पास अरिथमेटिक है और ये आपके पास क्या है ज्योमेट्रिक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर वो सेपरेट नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट, मैंने सेपरेट नहीं किया, बिल्कुल डायरेक्टली लिखा है। बाकी बता देता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ए आपके पास कितना है 2 है, 4 को 2 के साथ डिवाइड करें आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। और आपके पास बी कैसे आएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देख लें हमारे पास इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है ज्योमेट्रिक की। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ कि आपके पास अरिथमेटिक बनेगी, वो आएगी आपके पास 2 है 4 है 6 अप टू सो ऑन। और जो आपके पास ज्योमेट्रिक बनेगी वो आपके पास स्टूडेंट क्या बनेगी 1 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है स्टूडेंट कि x है, उसके बाद x स्क्वायर है, उसके बाद x पावर 3 अप टू 1 ये बनेगी। तो बी की जगह पे 1 आ गया, एक्स आर आपके पास कितना वही एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 एन एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसको मैंने इस वजह से निकाला है ताकि क्वेश्चन को मैं बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर सकूं। अब देखिए इसकी nth टर्म, ठीक है लास्ट में जो nth टर्म है वो मैंने लिखी है 2 एन एक्स पावर एन माइनस वन। अब मैंने यहाँ पर एक और स्टेप को फॉलो किया, मल्टीप्लाइंग एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने एक्स और यहाँ पे एस एन है और यहाँ पर क्या है 2x प्लस ये पूरी सीक्वेंस वहीं लिखी हुई है। ठीक है, मैंने इसको x के साथ ज़र्ब किया। यहाँ पर स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, इधर x नहीं है, इस तमाम को मैंने x के साथ ज़र्ब किया, हर एक टर्म को। 2x है, 4x स्क्वायर है, 6x क्यूब है, 8x पावर 4 है, अप टू सो ऑन। और यहाँ पर आपके पास जब आप x को मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर देखिए ना, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई कर दूं, x पावर n माइनस वन डॉट x है, x की पावर 1 है, ये और ये कितने कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास x पावर n आ जाएगा। ये जरा मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया आपको। ठीक है, उसके बाद देखें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखें 1 माइनस एक्स, यहाँ पर स्टूडेंट मैंने एस एन को कॉमन लिया हुआ है, एस एन को मैंने क्या किया है कॉमन लिया है। ठीक है, अब ये आपके पास तो 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा 4x में से 2x माइनस करना है और x को भी मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन लिया हुआ है, मैंने स्टेप को मजीद नहीं बढ़ाया। ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ पर देखें 4 में से 2 जाएगा। ठीक है, इधर 6 में से 4 जाएगा, इधर 8 में से 6 जाएगा। ठीक है, बाकी वही सेम है, x को मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, nth टर्म भी मैंने उसी तरह से लिखी है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कि ये इधर कितना आएगा, ये 2 पहले वाला और यहाँ पर ये सब का 2 बचेगा, इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 2, 2 को मैंने डायरेक्ट कॉमन लिया हुआ है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन x पावर n माइनस वन। यहाँ पर माइनस 2 एन एक्स पावर n है और यहाँ पर जरा स्टूडेंट देख लें आपके पास कि इधर पहली टर्म क्या है x है, 1 माइनस आपके पास यहाँ पर फार्मूला क्या है b है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आ गया a आ गया। ठीक है, x पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 1 माइनस r है। ठीक है, ये आपके पास पहले टर्म, r भी आपके पास कितना आएगा सेकंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो वही x ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप माइनस 2 एन एक्स पावर वन वैसे का वैसे लिखा हुआ है। ठीक है, 2 प्लस 2 इंटू एक्स, जिस x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, जब यहाँ पर ये x 1 के साथ आएगा, x आएगा, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा स्टूडेंट, सिर्फ n बचेगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पर जरा देख लें, मैंने वहां पर लिखा हुआ था 1 माइनस एक्स, वहां पर मैंने क्या किया है एलसीएम ले लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं जरा दोबारा भी दिखा दूं आपको कि मैंने क्या करना है। यहाँ पर स्टूडेंट देख रहे हैं इसके नीचे कुछ नहीं है, कितना है 1 है, इसके भी नीचे क्या है 1 है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा 1 माइनस एक्स को एलसीएम लूंगा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स और यहाँ पर भी क्या आएगा 2 एन एक्स पावर एन, ये इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैंने आगे ये वाला स्टेप लिखा हुआ है।
स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस एक्स है प्लस 2x माइनस 2x पावर n है माइनस 2n x पावर n यहाँ पर ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइडेड बाई मैंने इसको इस तरह से लिखा हुआ है ठीक है सिंबल की फॉर्म में। उसके बाद देखें 2 को अंदर ज़र्ब करें ठीक है 2 माइनस 2x और ये प्लस x है 2 प्लस 2x है दोनों कैंसिल आउट। यहाँ पर माइनस 2x पावर n है और यहाँ पर भी क्या आएगा इसको इस वाले हिस्से को हमने क्या करना है इन दोनों के साथ आपस में ज़र्ब करनी है ठीक है। 2n(x) पावर कितना आ जाएगा n ये वैसे आएगा माइनस को माइनस के साथ ज़र्ब करेंगे प्लस आएगा 2n(x) पावर n प्लस 1 इसकी पावर कितना है 1 है ठीक है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर सुनो मैंने क्या किया है इधर से यहाँ पर आपके पास एक तो -2 कॉमन था इस वाले हिस्से से ठीक है बाकी ये वैसे का वैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर मेरे पास क्या कॉमन था -2n प्लस 1 और x की पावर भी n कॉमन थे ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ गया प्लस 2n(x) पावर n प्लस 1 और यहाँ पर आप लिख दे स्टूडेंट इधर मैंने शायद नहीं लिखा कि 1 माइनस एक्स सॉरी डिवाइड हो रहा है ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने ये डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया 2 माइनस 2 इंटू क्या आ गया n प्लस 1 एक्स पावर n प्लस 2n एक्स पावर n प्लस 1। अब ये जो लिखा हुआ था 1 माइनस एक्स हमने स्टार्टिंग में लिखा था जब हम इन दोनों को माइनस कर रहे थे ये इधर आके स्टूडेंट क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। इसकी पावर 1 है इसकी भी पावर 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा पावर कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये आपके पास एक सिंपल सा स्टूडेंट क्वेश्चन था बाकी किसी ने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया किसी ने कौन सा तो इससे आप टेंशन ना लें बिल्कुल ये इजी मेथड है बिल्कुल अगर आप इसको सही तरीके से समझेंगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा कोई टिपिकल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट तो आज के लिए इतना ही बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द ठीक हो गया स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही है तो अल्लाह हाफ़िज़।